हेलो स्टूडेंट, मैं श्रवण कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल द स्काई टेक्निकल क्लासेज में आप सभी लोग को स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में आप लोग को डिस्कस किया गया था, सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कुछ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फार्मूले के बारे में स्टडी किया था। और आज मैं उसमें जो भी चीज़ छूट गया है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ एरिया मोमेंट का कंसेप्ट भी आज ही क्लियर करेंगे। तो आज का लेक्चर सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। कुछ लोग को कहना है, कमेंट देखे थे तो इसमें ये बोल रहे थे, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि क्वार्टर सर्किल का आपने सेंट्रॉयड नहीं बताया और कोन का सेंट्रॉयड नहीं बताया और एक सिलेंडर का आपने नहीं बताया। ठीक है, तो आज मैं वो छूटा हुआ था उसको भी मैं अभी तुरंत बताने के बाद एरिया मूवमेंट में इंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है इतना तक आप लोग को बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहला तो बात करते हैं हम लोग। जो छूटा हुआ टॉपिक था वो कोन था। क्या था? कोन। कोन में दो चीज होता है, एक सॉलिड कोन, सॉलिड कोन को ही सिंपली कोन कहते हैं। ठीक है, और एक होता है होलो कोन। हालांकि ये सारे चीज डिस्कस किया जा चुका है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे। अगर इसकी हाइट h है, इस वाले कोन को भी हाइट h है, दोनों ही कोन में बेसिक डिफरेंस ये है, दोनों ही कोन में बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें भी हाइट h है, इसमें भी हाइट h है, इसमें भी रेडियस r है और इसमें भी रेडियस क्या है? r है। बस डिफरेंस यही है कि ये सॉलिड है और ये होलो है। बस इसी के लिए क्या करते हैं कि अगर मान ले जाए कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये कोन सबसे पहले सिमेट्री है या नहीं। अगर है तो किस एक्सिस के अबाउट है। सबसे पहले देखते हैं कि ये सिमेट्री है, किसके अबाउट है? तो बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो हमेशा ये याद रखेंगे कि CG ऑलवेज लाइज ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब जो यहाँ पे सिमेट्री लाइन है इसी पर CG लाइज करेगा। तो बताइए यहाँ पे लाइज करेगा कि यहाँ पे कैसे पता चलेगा? तो ज्योमेट्रिकल मेथड से ही पता चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा, वो होगा h/4। कितना होगा? h/4 होगा। चीज़ों को समझिए तो हम लोग इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे एट h/4 फ्रॉम बॉटम से कितना डिस्टेंस पर होगा? h/4। तो नहीं सोचिए कि h/4 फ्रॉम बॉटम तो टॉप से कितना होगा? तो टोटल हाइट h है, तो बताइए h माइनस h/4 हो जाएगा टॉप से। तो लिखेंगे कि h माइनस h/4 फ्रॉम टॉप। ये किसका है? CG ऑफ सॉलिड कोन, या सिंपली कोन भी बोले तो इसी का CG बताना है आप लोगों को। ठीक है, R फ्रॉम कहाँ से? लेफ्ट से देखे जाएगा तो क्या होगा? R फ्रॉम लेफ्ट एंड R फ्रॉम राइट। लेफ्ट से भी R और राइट से भी R। यहाँ पे क्या होगा? CG ऑफ होलो कोन। अगर होलो कोन को CG बात किया जाए, ये भी सिमेट्री होगा, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ से h/3 होता है। हाइट क्या होती है? h/3। होलो कोन एट h/3 फ्रॉम बेस एंड 2h/3 फ्रॉम टॉप, या बॉटम भी बोल सकते हैं, टॉप को आप एक्स भी बोल सकते हैं। एंड R फ्रॉम लेफ्ट एंड R फ्रॉम राइट। समझ आ गया होगा। एक और बच्चे लोग कमेंट बार बार आ रहे थे
कि आपने क्वार्टर सर्किल का ऑफलाइन क्लास में बताया था और यहाँ पे नहीं बताया, तो देख लीजिए। आप लोग हाय हाय नहीं कीजिए, आप लोग को क्वार्टर सर्किल का भी कंसेप्ट दे दिया जा रहा। ये रहा आप लोगों का क्वार्टर सर्किल। अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस आर है, क्या है, आर है। यहाँ से यहाँ तक इसकी भी क्या रेडियस, आर है। चीज़ों को समझिए कि इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक आर है, तो बताइए कि ये सिमेट्री फिगर होगा कि नहीं। तो जवाब आना चाहिए कि यस, ये सिमेट्री होगा। तो फिर से एक क्वेश्चन और राइज होता है, किसके अबाउट होगा, एक्स के अबाउट होगा कि वाई के अबाउट होगा। तो ना ही एक्स के अबाउट है, ना ही वाई के अबाउट है, यानी इस एक्सिस के अबाउट है। इसका मतलब ये कोनो ही एक्सिस नहीं है, ये आर्बिटरी एक्सिस है। तो बताइए कि सी जी हमेशा लाइज करता है लाइन ऑफ सिमेट्री पर। तो बताइए कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना होगा। तो ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक होती है वो होती है 4r/3π। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस होता है 4r/3π। बताइए कि ये वाला 4r/3π जब हुआ तो ये वाला कितना होगा, वो भी तो 4r/3π होगा। ये 4r/3π, तो ये भी कितना होगा, 4r/3π। चीज़ों को समझिए, यहाँ से एक स्क्वायर फॉर्मेशन हो रहा है। तो बताइए कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ हो जाएगा √2 × 4r/3π। चीज़ों को यहाँ से क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा कि इसकी अगर सी जी के बात किया जाए, ये हुआ क्वार्टर सर्किल के। क्वार्टर सर्किल का अगर सी जी की बात किया जाए, सी जी ऑफ क्वार्टर सर्किल लिखेंगे एट 4r/3π फ्रॉम ओरिजिन along, दिखाई पड़ेगा, along लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर लेफ्ट से बोला जाए तो क्या होगा, 4r/3π। अगर बॉटम से बोला जाए तो भी क्या होगा, 4r/3π। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देंगे, 4r/3π फ्रॉम लेफ्ट एंड 4r/3π ही होगा फ्रॉम बॉटम। दोनों से देख लीजिए, लेफ्ट से भी 4r/3π हुआ, बॉटम से भी 4r/3π हुआ। डायगोनली लाइन ऑफ सिमेट्री पर भी क्या होगा, यानी इस पर कितना हो जाएगा, √2 × 4r/3π। उम्मीद करते हैं यहाँ तक प्रीवियस क्लास में जो छूटा था वो बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा नेक्स्ट में, न्यूमेरिकल। आज हम लोग पूरे थ्योरी कवर कर लेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। हो सकता है कि कुछ थ्योरी पोर्शन आज छूट जाए, तो वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थ्योरी पोर्शन के साथ एक न्यूमेरिकल जरूर रहेंगे। तो आज का जितना इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर रहेगा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेक्स्ट डे का रहेगा। उसके पहले वाले वीडियो तब तक के सारे लोग एनालिसिस करके रखिए, ताकि आने वाला कंसेप्ट को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग एरिया मोमेंट का कंसेप्ट का समझते हैं। एरिया मोमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया मोमेंट तो बड़े आसान सा कॉन्सेप्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ, ब्लैक से लिखें, दिखाई पड़ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टोटल एरिया ऑफ प्लेन फिगर, टोटल एरिया ऑफ प्लेन फिगर या सेक्शन अबाउट या प्लेन सेक्शन एंड परपेंडिकुलर
perpendicular distance about required एक्सिस। थोड़ा सा रिक्वायर्ड का मीनिंग देख लीजिएगा, कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे एरिया मोमेंट का कंसेप्ट समझें कि द प्रोडक्ट ऑफ टोटल एरिया ऑफ प्लेन फिगर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट रिक्वायर्ड एक्सिस। रिक्वायर्ड एक्सिस मतलब जिस एक्सिस के अबाउट हमको एरिया मोमेंट निकालना है। रिक्वायर्ड एक्सिस में दो एक्सिस होंगे, या तो वो एक्स एक्स एक्सिस होंगे या तो वो वाई वाई एक्सिस होंगे। ये दोनों ही एक्सिस होंगे और दोनों ही एक्सिस के अबाउट हम लोग देखेंगे। अगर इसको देखेंगे एक लाइन में तो एरिया मोमेंट इज इक्वल टू टोटल एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट रिक्वायर्ड एक्सिस। चीज़ों को समझिए कि कुछ ऐसा आप लोग के लिए एक फिगर दे दिया जाए, तो बताइए एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का टोटल एरिया कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा। तो हम लोग सीजी या सेंट्रॉइड के टॉपिक से हमने ये एनालिसिस किया था। एनालिसिस में हमने ये सीखा था कि किसी भी बॉडी का टोटल एरिया जो एक्ट करता है वो सेंट्रॉइड होता है। प्लेन फिगर रहेगा तो सेंट्रॉइड, अगर वो फिगर सॉलिड रहेगा तो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चीज़ों को यहाँ से क्रिस्टल क्लियर हुआ था। और अगर यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी लेंथ को मान लिया जाए b और इसकी लेंथ को मान लिया जाए l, तो बताइए इसकी CG से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा वो l/2 होगा और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा वो b/2 होगा। यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से y है और यहाँ से x है। चीज़ों को समझिए। अगर मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस पता चल गया तो सबसे पहले तो दोनों ही एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट निकालेंगे। तो लिखेंगे एरिया मोमेंट अबाउट एक्स एक्स रिफरेंस एक्सिस। हम सबसे पहले एक्स एक्स रिफरेंस एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए सोच रहे हैं। अभी सोच रहे हैं कि ये नहीं, अब करने के लिए जाते हैं। तो एरिया मोमेंट अबाउट एक्स एक्स एक्सिस तो बोलेंगे एरिया गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इस बॉडी का टोटल एरिया अगर मान लेते हैं, क्या हो जाएगा टोटल एरिया A बराबर L इंटू बी तो हो जाएगा। बोलिए ये तो होगा, इसकी डायमेंशन L इंटू बी। तो बताइए परपेंडिकुलर A इंटू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताइए एक्स एक्सिस A, इसको बोलेंगे एक्स एक्स एक्सिस और इसको बोलेंगे वाई वाई एक्सिस। तो बताइए एक्स एक्स एक्सिस से CG तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर बात किया जाए तो हम बोलेंगे b/2 प्लस वाई, या इसी को लिखेंगे a इंटू वाई प्लस b/2। सारे डायमेंशन किसी न किसी यूनिट में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग मान लेंगे अपने हिसाब से कोई डायमेंशन, हमारे हिसाब से आप लोग mm में मान लीजिएगा। अगर बात इसी तरह से किया जाए कि एरिया मोमेंट अबाउट वाई बाई रिफरेंस एक्सिस,
एरिया मोमेंट अबाउट बाई रिफरेंस एक्सिस। जैसे ही बाई रेफरेंस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे तो एम बाई ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाई के लिए क्या हो जाएगा, ए इंटू, बताइए यहाँ से यहाँ तो सबसे पहले तो एक्स हो जाएगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंट्रॉइड तक कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। यानी ये निकला My/A। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। तो हम लोग देखें एरिया मोमेंट दोनों के अबाउट सबसे पहले देखें एक्स के अबाउट। तो देखिए एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टोटल एरिया मान लिए एल है, सॉरी टोटल एरिया एल नहीं, टोटल एरिया ए है। तो ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पे देखिए ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे भी देखिए ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही चीज़ को हमने फिर से लिख दिया। देखिए कि यहाँ पे दोनों ही एक्सिस के अबाउट निकला, एक्स के अबाउट भी और वाई के अबाउट भी। दोनों में डिफरेंस यही पता चला कि यहाँ पे एक्स एक्सिस से सी जी तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, यानी हम एक ही बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जहाँ कहीं बात आई, पेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम लोग बात करेंगे रिफरेंस एक्सिस टू सी जी यानी सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी रिफरेंस एक्सिस टू सी जी, रिफरेंस एक्सिस टू सी जी। जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात किया जाए तो हम लोग दो ही बात सोचेंगे, रेफरेंस एक्सिस टू सी जी, रेफरेंस एक्सिस टू सी जी। बड़े आसानी से कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ से सी जी ये है, ये हमारा रेफरेंस एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेफरेंस एक्सिस टू सी जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेफरेंस एक्सिस टू सी जी। एक्स के कहेगा तो एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, अगर वाई के कहेगा तो वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। तो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे। बड़े आसानी से हम लोग को एरिया मोमेंट निकल जाएगा। उम्मीद है इतना बात समझ आया होगा। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, आप लोग थोड़ा सा सिर्फ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिएगा, ऊब के नहीं जाइएगा। ये टॉपिक थोड़ा सा उबाऊ है, ये जो एरिया मोमेंट का कंसेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ एरिया मोमेंट थोड़ा सा उबाऊ है, लेकिन पैसेंस के साथ देखने से पूरे इजीली समझ में आता है। और जब चीज़ों को एक बार आसानी से समझ आता है तो पूरे न्यूमेरिकल्स में हम लोग को ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा, यकीन मानिए। ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स इस तरह से दिया जाता है, क्वेश्चन है, इधर से दिखाई पड़ेगा, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया मोमेंट ऑफ गिवन फिगर about बोथ एक्सिस, दोनों ही एक्सिस के अबाउट हम लोग को एरिया मोमेंट निकालना है। बड़े आसानी से, डायरेक्ट एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन से नहीं पूछता है, फिर भी इस पर हम सबसे ज़्यादा मेहनत इसलिए करता है क्योंकि आने वाला जितना भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होगा वो सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में इस कंसेप्ट का यूज जरूर होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चंस कुछ इस टाइप का है। एक रेक्टेंगल है और यहाँ से ये सी जी है, यहाँ से इसकी डायमेंशन 5 सेंटीमीटर नहीं, 5 mm नहीं, ऐसा देते हैं कि जो आसानी से डिवाइड हो जाए, 4 mm है, और यहाँ से इसकी डायमेंशन 6 mm है। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 mm है, mm में है, थोड़ा समझिएगा बात को, यहाँ से 2 mm है।
उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो बात है आप लोग को समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। तो ये 3 mm है और ये 2 mm है, दोनों ही बात समझ आ गया। और इसमें क्या करना है, दोनों ही एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है, एरिया मोमेंट निकालना है। तो बड़े आसानी से एरिया मोमेंट का कंसेप्ट अभी बिल्टअप किया और उसमें देखा टोटल एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टोटल एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट करना है, तो रेफरेंस एक्सिस टू सी जी, रेफरेंस एक्सिस टू सी जी। बड़े आसानी से सारे कॉन्सेप्ट, सारे न्यूमेरिकल में यही चीज़ सिखाया जाएगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं, रेफरेंस एक्सिस टू सी जी, रेफरेंस एक्सिस टू सी जी। चीज़ों को देखिए, सॉल्यूशन हम करते हैं। जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे तो हमको लिखना है सबसे पहले सॉल्यूशन, हर एक स्टेप को लिखेंगे ताकि एक मार्क्स भी ना कटे। यही रीज़न है कि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे 70 में 69 मार्क्स तक लाए हैं। आउट ऑफ 70 मार्क्स से एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, तो 70 में 69 तक लाए हैं। हो सकता है कोई बच्चा 70 में 70 लाया है, बट उनसे तो पूछे नहीं है। जिन लोगों ने बताया है अभी तक 69 तक बताया है। तो यकीन मानिए आप लोग पूरे स्टेप के साथ मेहनत करिएगा, स्टेप लिखने से उबिएगा नहीं। जब स्टेप से उब जाइएगा तो समझिएगा कि आपके नंबर डूब जाएगा। तो उबाऊ है लेकिन डुबाव नहीं है, इस चीज़ को समझिए। अब हम लोग थोड़ा सा बात यहाँ पे ये करते हैं कि इसकी क्या निकालते हैं, हम लोग एरिया मोमेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे और टोटल एरिया निकाल लेते हैं कि टोटल एरिया कितना है। तो टोटल एरिया रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा, बोलिए आप लोग। तो टोटल एरिया 6 × 4 हो जाएगा, यानी 24 mm स्क्वायर हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फ्रॉम बाई, पहले एक्स एक्स लिख लेते हैं, एक्स एक्स रेफरेंस एक्सिस, एक्स एक्स रेफरेंस एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, यहाँ से देखिए एक्स एक्स रेफरेंस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलेंगे बाई बार। और एक चीज़ और लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई रेफरेंस एक्सिस, तो लिखेंगे एक्स बार। दोनों ही बात समझ आया? तो आसानी से देख लीजिए, हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जब भी बात करेंगे तो रेफरेंस एक्सिस से सीजी तक, कहाँ तक, रेफरेंस एक्सिस से सीजी तक। रेफरेंस एक्सिस का मेन फंक्शन हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। रेफरेंस एक्सिस का मेन फंक्शन है सीजी का लोकेशन ट्रैक करना, सीजी का लोकेशन को फाइंड आउट करना, बताना। तो बताइए कि सबसे पहले बाई बार निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा बाई बार, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो होगा एक्स बार। इतना बात आप लोग को समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। जैसे ही इतना बात आप लोग को थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा तो हम लोग बाई बार का कैलकुलेशन आप लोग को हेल्प से करेंगे। 2 mm प्लस क्या कर देंगे, बताइए। ये पूरा डायमेंशन 4 है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक 2 mm होगा। चूँकि हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल का सीजी आधे आध पर लाइज करता है, तो बताइए रेक्टेंगल का सीजी आधे आध पर लाइज करेगा। तो यहाँ से यहाँ 4 है, तो यहाँ से यहाँ 2 होगा, और यहाँ से यहाँ टोटल 6 है, तो इसके आधे आध क्या होगा, 3 होगा। तो बड़े आसानी से सारे कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 mm प्लस 2 mm यानी 4 mm बाई बार हुआ यहाँ से यहाँ तक। और एक्स बार की बात किया जाए तो हम लोग बोलेंगे 3 mm प्लस 3 mm इज इक्वल टू 6 mm हो गया। बड़े आसानी से कंसेप्ट को समझेंगे कि
टोटल एरिया पता चल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों ही एक्सिस से पता चल गया, एक्स एक्स से भी और वाई वाई से भी, दोनों ही एक्सिस से हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गया। अब हम लोग को फॉर्मूला में पुट करना है और दोनों का एरिया मोमेंट आसानी से निकल जाएगा। तो यकीन मानिए, इधर थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ ऊपर वाले कंसेप्ट को। हम लोग जानते हैं एरिया मोमेंट बराबर टोटल एरिया गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टोटल एरिया गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए इस चीज को मैं यहाँ से लिखता हूँ, चीज़ों को थोड़ा समझिए कि हम लोग को एरिया मोमेंट अबाउट एक्स एक्स रिफरेंस एक्सिस, अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो एरिया मोमेंट अबाउट एक्स एक्स रिफरेंस एक्सिस, तो बताइए टोटल एरिया इनटू बाई बार। और बताइए टोटल एरिया हम लोग को कितना दे रखा है, नहीं कैलकुलेट किए हैं, दिया हुआ नहीं है, तो बताइए 24 mm हो जाएगा एंड बाई बार हम लोग को हो जाएगा 4 mm। इसकी जितना भी कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 96 mm के पावर 4, सॉरी mm के पावर क्यूब, ये हो जाएगा mm स्क्वायर, ये हो जाएगा mm। अगर बात किया जाए सिमिलरली एरिया मोमेंट अबाउट बाई बाई एक्सिस, तो एरिया इंटू टोटल एरिया इंटू एक्स बार। चलिए बताइए टोटल एरिया हम लोग को कितना मिला, तो टोटल एरिया मिला 24 और एक्स बार हम लोग को मिला 6, यानी जैसे ही 6 करेंगे तो बताइए कितना होगा, इतना mm³। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कंसेप्ट को समझने में किन्हीं लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जिन लोग को दिक्कत हो रहा है वीडियो को पॉज कर बार बार देखे, बैक करके देखे, स्पीड स्लो कर देखे, स्पीड फास्ट कर देखे, लेकिन किसी हालात में आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये न्यूमेरिकल्स भी एक करा दिए एरिया मोमेंट पर। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ एरिया मोमेंट, जो कि इस टॉपिक का, इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है। सब कुछ फेल हो जाएगा लेकिन प्रिंसिपल ऑफ एरिया मोमेंट से एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, यकीन मानिए। नहीं तो नोट पॉइंट में लिख लीजिए और कमेंट में जब न्यूमेरिकल बताया जाएगा तो अब आप लोग के द्वारा बनाया जाएगा तो बताइएगा कि क्या हर एक न्यूमेरिकल में एरिया मोमेंट का यूज कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग अब हेडिंग फ्रेश बनाइएगा, प्रिंसिपल ऑफ एरिया मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ एरिया मोमेंट। देखिए प्रिंसिपल ऑफ एरिया मोमेंट क्या कहता है, ब्लैक से लिखें कोई बात नहीं। द प्रोडक्ट ऑफ टोटल एरिया, या द प्रोडक्ट ऑफ नहीं लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एरिया मोमेंट ना पढ़ रहे हैं, एरिया मोमेंट तो हो गया। द अलजेब्रिक सम ऑफ all the algebraic sum of all area moment of individual section या all a small section या figure। The algebraic sum of all area moment of individual section या all section about किसके about any axis
किसी भी एक्सिस के अबाउट इज इक्वल टू एरिया मोमेंट इज इक्वल टू एरिया मोमेंट ऑफ होल सेक्शन या इसको लिख सकते हैं लार्जर, इसी ये होल सेक्शन रहने दीजिए, होल सेक्शन अबाउट सेम एक्सिस। बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए कि यहाँ पे बताया गया अलजेब्रिक सम, और अलजेब्रिक सम कहने का मतलब होता है चिन्ह के साथ, साइन के साथ कंसीडरेशन। ठीक है, तो चिन्ह के साथ कंसीडरेशन किए हैं, यहाँ पे अलजेब्रिक सम आया और इंडिविजुअल सेक्शन आया और यहाँ पे होल सेक्शन आया और एरिया मोमेंट आया। ये सारे पॉइंट पर हम लोग एनालिसिस करके इस कंसेप्ट को बड़ा ही आसानी से डील करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल्स लेते हैं और इस एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में एक फिगर लिए, मान लेते हैं कि ये फिगर लेने के पहले क्वाड्रेंट बनाया और एक इतना छोटा फिगर बनाया। आप लोग बड़ा फिगर बनाइएगा ताकि लेंदी ना हो। इस फिगर का नाम है रेक्टेंगल। थोड़ा सा ऐसा रेक्टेंगल बनाइए कि देखने में लगे रेक्टेंगल, नहीं तो देखने में हाथी जैसा नहीं बना दीजिएगा। हाथी जैसा, अभी हाथी का कहानी बहुत चर्चा में है, इसीलिए हाथी बोला गया। एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का डायमेंशन देने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं निकलेगा, तो हम डायमेंशन नहीं देते हैं। ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का टोटल एरिया यानी होल एरिया जो है वो मान लेते हैं ए है। अब होल एरिया ए है और इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यानी सीजी है, यानी बड़का सी जिसको बोलते हैं, वो क्या है, वो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस क्या होगी, बड़का x होगा और यहाँ से यहाँ तक इसको होगा बड़ा वाला x होगा, यानी कैपिटल Y होगा और यहाँ से यहाँ तक इसको होगा कैपिटल X होगा। चीज़ों को बड़े आसानी से समझिएगा कि यहाँ से यहाँ तक कैपिटल X होगा और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल Y होगा। ये बड़ा वाला फिगर की पूरी कहानी हो गई। अब क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे फिगर में डिवाइड करते हैं, फिगर के टुकड़ा में डिवाइड करते हैं। जैसे ही फिगर के टुकड़ा में डिवाइड किए तो ये जो फिगर बना, ये फिगर दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एक को बोलते हैं पार्ट 1 और एक को बोलेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 यानी दो छोटे छोटे फिगर में अपन डिवाइड किया, तो इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा A1 होगा, यानी नन का A1 लिखो स्मॉल a1, और इस वाले का जो होगा एरिया स्मॉल a2 होगा। और बताइए, जब इस वाले पार्ट का भी कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा, इस वाले पार्ट का भी कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा, तो जब सेंट्रॉइड होगा कहीं ना कहीं, तो बताइए कि वो सारे सेंट्रॉइड का डिस्टेंस भी होगा दोनों एक्सिस से। तब बताइए कि इस एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ y1 फिगर फर्स्ट के लिए, और यहाँ से यहाँ इसको मान लेते हैं x1 फिगर फर्स्ट के लिए। अगर फॉर सेकेंड फिगर के लिए बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ x2 मानेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेंगे y2। आप लोग कॉपी पर इसको 2 से 3 बार जरूर बनाएंगे फ्रेश में। यहाँ पे देखने में थोड़ा लेंदी टाइप के लग रहा होगा, लेकिन ज़्यादा लेंदी नहीं है। आप लोग कंसेप्ट क्रिस्टल को क्लियर कीजिएगा। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एरिया मोमेंट हम लोग यही देखेंगे कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल एरिया मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन, यानी इंडिविजुअल सेक्शन, एक इंडिविजुअल सेक्शन ये बना और दूसरा इंडिविजुअल सेक्शन ये बना, दोनों का क्या करेंगे, एरिया मोमेंट निकालेंगे और निकालने के बाद जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद किसके बराबर होगा,
तो ये बड़ा वाला एरिया मोमेंट के बराबर होगा। देखते हैं यहाँ से सॉल्यूशन करने के बाद सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो लिखेंगे कैलकुलेशन, क्या लिखें, फॉर फिगर फर्स्ट के लिए करते हैं, यानी सबसे पहले करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एरिया मोमेंट about x reference एक्सिस। सबसे पहले तो एक रेफरेंस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, निकालेंगे, और दूसरे रेफरेंस एक्सिस के अबाउट आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा जब आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो जाएंगे तब। चीज़ों को समझिए, कैलकुलेशन फॉर एरिया मोमेंट अबाउट एक्स रेफरेंस एक्सिस। अब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल सेक्शन के लिए। फॉर इंडिविजुअल सेक्शन फर्स्ट, तो बताइए अगर एरिया मोमेंट इंडिविजुअल सेक्शन का a1 मानते हैं x के अबाउट होगा, तो बताइए इसके लिए छोटा a है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, y1 होगा। क्या होगा, y1 होगा। दूसरा अगर बात करेंगे इंडिविजुअल सेक्शन 2 के लिए, इंडिविजुअल सेक्शन 2 के लिए, इंडिविजुअल सेक्शन 2 के लिए बात करेंगे तो mx a2 जो होगा a2 इंटू y2 हो जाएगा। अगर बात किया जाए एरिया मोमेंट किसके लिए, होल सेक्शन के लिए, यानी 4, फिर बात किया जाए एरिया मोमेंट ऑफ होल सेक्शन अबाउट एक्स रिफरेंस एक्सिस। जैसे ही एक्स रिफरेंस एक्सिस के अगर बात करेंगे तो हो जाएगा एम बड़का एक्स यानी बड़का ए बराबर बड़का ए गुने क्या हो जाएगा, बड़ा वाला वाई बार हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस वाई बार हुआ और ये वाला डिस्टेंस एक्स बार हुआ। तो चीज़ों को समझिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते हैं, ये बात आप लोग लिख लीजिएगा, ये लैंग्वेज था और मैं इसको इरेज करते हैं। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यानी अकॉर्डिंग टू एरिया मोमेंट प्रिंसिपल, तो लिखेंगे अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन अबाउट एनी एक्सिस के जगह पर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स रिफरेंस एक्सिस। बार बार कर रहे हैं, रिफरेंस एक्सिस का मेन फंक्शन है सीजी का लोकेशन पता करना। इज इक्वल टू लिखेंगे एरिया मोमेंट ऑफ होल सेक्शन अबाउट एक्स रिफरेंस एक्सिस। चीज़ों को समझिए कि यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ा का मोमेंट का सम बड़ा वाला टुकड़ा का मोमेंट का सम के बराबर हो रहा है। यानी एक ही बात याद करेंगे यहाँ पे पूरा लिखने के बाद एम एक्स a1 प्लस एम एक्स a2 बराबर हो जाएगा एम एक्स बड़का ए। ये हुआ आपकी प्रिंसिपल ऑफ एरिया मोमेंट। यानी बात एक ही चीज़ आई समझ में कि छोटे यानी छोटका का एरिया मोमेंट का सम
छोटका छोटका का एरिया मोमेंट का सम बड़का के एरिया मोमेंट के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। यहाँ पे चमक रहा है तो यहाँ पे लिखते हैं एम ए एक्स एक्स ऐसे एम एक्स एक्स एक छोटका एक अबाउट प्लस एम नहीं चमक रहा, एक्स एक्स ए टू बराबर एम बड़ा वाला ए और एक्स एक्स दिखाई पड़ रहा, ये भी चमक रहा है, चमक रहा यहाँ पे एम ए एक्स एक्स प्लस एम एक्स एक्स ए टू बराबर एम एक्स एक्स बड़ा वाला ए, ये भी चमक रहा नहीं चमक रहा। चीज़ों को समझिए, यहाँ से हम लोग को बात समझ आ गया कि छोटका छोटका का एरिया मोमेंट यानी छोटा छोटा टुकड़ा का एरिया मोमेंट, इस वाले छोटा टुकड़ा का एरिया मोमेंट और इस वाले छोटा टुकड़ा का एरिया मोमेंट का अगर जोड़ेंगे तो बड़ा वाला बॉडी का बड़ा वाला फिगर का एरिया मोमेंट के बराबर होगा। यही बताता है प्रिंसिपल ऑफ एरिया मोमेंट। मैं फिर से इस चीज़ों को एक बार एनालिसिस करता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ एरिया मोमेंट यही कहता है छोटा छोटा टुकड़ा का एरिया मोमेंट का अलजेब्रिक सम बराबर होगा बड़ा वाला फिगर का एरिया मोमेंट। सिर्फ कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों को एक्सिस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर एक का एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो दूसरे का भी एक्स लेना होगा। अगर एक का वाई ले रहे हैं, इंडिविजुअल सेक्शन का अगर वाई के अबाउट कैलकुलेट करें एरिया मोमेंट तो होल सेक्शन को भी वाई के अबाउट ही कैलकुलेट करना होगा। बड़े आसानी से चीज़ों को समझेंगे और आगे की बात यहाँ से और डेरिवेट करेंगे। अगर बात किया जाए तो एरिया मोमेंट जो हम लोग देखें वो इसकी अबाउट कितना है तो देखेंगे कि a1 इंटू y1 है प्लस a2 इंटू y2 है बराबर बड़ा A इंटू वाई बार है। तो बताइए कि इसको और भी कैलकुलेशन करेंगे। ये चमकने के ये सबसे पहले लिखाएगा, चमक रहा था बोर्ड इसीलिए मैंने नीचे लिखा था, ठीक है। तो बताइए कि यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि a1 इंटू y1 प्लस a2 इंटू y2 बट्टा a बराबर लिखेंगे बाई बार। बड़े आसानी से क्रिस्टल क्लियर होगा कि ये टोटल एरिया है, यानी a बराबर लिख सकते हैं a1 प्लस a2। एक कागज़ इतना बड़ा है उसको दो टुकड़ा में बांटेंगे तो दोनों को काटने के बाद तो एरिया में कोई चेंजिंग नहीं ना होगा। उसी तरह से यहाँ पे छोटा एरिया a1 है, यहाँ पे छोटा एरिया a2 है, दोनों को मिला करके बड़ा एरिया a है। तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर a1 प्लस a2। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्या a1 बट्टा x1 प्लस a2 बट्टा a1 इंटू y1 प्लस a2 इंटू y2 बट्टा ई वाला के जगह पर लिख सकते हैं a1 प्लस a2 बराबर बाई बार। यहाँ से एक छोटा सा फार्मूला हम लोग को डिराइव हो चुका है कि यहाँ से बाई बार का फार्मूला निकला। बाई बार क्या था, हमने एरिया मोमेंट जब समझा रहा था तब बाई बार और एक्स बार बता रहे थे। ये जो बाई बार निकला डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस दिखाई पड़ रहा, डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम एक्स एक्स रिफरेंस एक्सिस। अगर बात किया जाए वाई वाई के लिए तो सिमिलरली अगर बात किया जाए, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं और इस वाले सेक्शन को इरेज करता हूं, और अगर बात किया जाए सिमिलरली अगर वाई के अबाउट होगा तो बस कुछ नहीं करेंगे, सिमिलरली एरिया मोमेंट प्रिंसिपल अबाउट किसके अबाउट, तो बाई रेफरेंस
एक्सिस। जैसे ही बाई रिफरेंस एक्सिस के अबाउट लेंगे तो a1 x1 प्लस a2 x2 बट्टा a1 प्लस a2 हो जाएगा x बार। चीज़ों को यहाँ से क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को ये हो गया बेसिक फार्मूला, जो कि लगभग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। हालांकि इसकी जनरल फार्मूला लिख देते हैं a1 x1 प्लस a2 x2 डॉट 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 an xn हो जाएगा। चाहे जितना भी टुकड़ा करे सब टुकड़ा को जोड़ देना होगा। a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस an xn बराबर हो जाएगा x बार। यानी इधर नहीं लिखें x बार, इधर लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया जनरल फार्मूला अबाउट x y एक्सिस। और यहाँ से भी जनरल फार्मूला कर सकते हैं, तो यहाँ पे इरेज करते हैं और इसको जनरल फार्मूला लिख देते हैं a1 x1 प्लस x1 को तो लिख दिए ना, a1 y1 प्लस a2 y2 डॉट 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 प्लस an xn डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 डॉट 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 प्लस an बराबर हो जाएगा बाई बार। यानी बाई बार को फिर से यहाँ पे लिखेंगे, ये बाई बार हो गया। ये दोनों ही रेडीमेड फार्मूला हो गया, जिसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम लोग यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को चीज़ों को बहुत ढंग से समझ आ रहा होगा। एक बार फिर से मैं प्रिंसिपल ऑफ एरिया मोमेंट का रिकॉल करते हैं, और रिकॉल करने के बाद मैं इसे अच्छे ढंग से एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखें प्रिंसिपल ऑफ एरिया मोमेंट में देखें द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल एरिया मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन या a small section about any axis is equal to area moment of whole section about the same axis। क्लियर क्रिस्टल क्लियर किया होगा कि हम लोग ये डिफिनेशन को हमेशा याद नहीं रखेंगे। न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग एक ही कंसेप्ट याद करेंगे, छोटे छोटे का एरिया मोमेंट को निकाल के सम बड़ा वाला फिगर का एरिया मोमेंट के बराबर होगा। सिर्फ कंडीशन होना चाहिए, छोटे छोटे अगर फिगर का एरिया मोमेंट जिस एक्सिस के अबाउट निकाले हैं, बड़ा वाला फिगर का भी उसी एक्सिस के अबाउट आप लोग को एरिया मोमेंट निकालना होगा। अब उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा, और फार्मूला याद रखना थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कि कैसे याद रखेंगे। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, जितने सेक्शन होंगे तो a1 x1 इंटू प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डॉट 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 जितना रहेगा फिगर उतना के कर देंगे, और नीचे डिवाइड करेंगे जितना है a1 प्लस a2 जितना एरिया रहेगा इंडिविजुअल उतना। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पे x बार रहे तो यहाँ पे सब में x1 x2 से गुना करना है, एरिया तो सेम रहेगा। यहाँ पे अगर y बार निकालने के लिए रहेगा तो हमेशा क्या चीज़ से गुना करना है, y से गुना करना है। चीज़ों को समझिए, यहाँ पे अगर x बार निकालने के लिए कहेगा तो x1 से गुना होगा, अगर y बार निकालने के लिए कहेगा तो y1 से गुना होगा, y1 y2 y3 से गुना होगा, जितना भी इंडिविजुअल सेक्शन रहेगा सबसे। तो बड़े आसानी से देखें एक बार x बार बराबर a1 x1 प्लस a2 x2 डॉट 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 an xn। यहाँ से देखें कि a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an प्लस xn। यहाँ से देखिए y बार बराबर a1 y1 प्लस a2 y2 डॉट 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 an xn। बड़े आसानी से देखिए y बार रहा तो y वाले टर्म से गुना हुआ, x बार रहा तो x वाले टर्म से गुना हुआ। उम्मीद करते हैं इतना बात समझ आ गया होगा। जब इतना बात समझ आ गया तो आप लोग क्या करेंगे, घर में जाने के बाद आप लोग फिर से कोशिश करेंगे इस चीज़ को। एक बार वीडियो को नहीं समझ आया तो 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार में नहीं समझ में आया उतना बार वीडियो को बार बार रिकॉल करना है। और ये आप लोग के लिए पूरे सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉपिक का ब्रह्मास्त्र टॉपिक है, तो इस ब्रह्मास्त्र टॉपिक को कभी मत भूलें। और ये दोनों ही फार्मूला रेडीमेड फार्मूला बना, और दोनों ही रेडीमेड फार्मूले को कीप इन माइंड रखेंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे। एक बार मैं समरी के तौर पर यहाँ पे लिख देते हैं कि दोनों ही जो फार्मूला है याद कौन रखना है। हालांकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़े, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बहुत चीज़ पढ़ें,
बट हम लोग को ज़्यादातर बात याद नहीं रखना होता है, कम बात को याद रखेंगे और सक्सेस ज़्यादा प्राप्त करेंगे। तो देखिए हम लोग को यही मिला, x बार बराबर मिला a1 x1 प्लस a2 x2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से निकला a1 प्लस a2 डॉट डॉट डॉट। यही बात हम लोग को याद करना। y बार बराबर हम लोग को मिला a1 y1 प्लस a2 y2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से मिला a1 प्लस a2 डॉट डॉट डॉट। अगर इसको और जनरल फॉर्म में देखा जाए, इतना ही काफ़ी है आप लोग के लिए, और जनरल फॉर्म बताएंगे तो आप लोग को हो सकता है कंफ्यूज हो जाइएगा। तो बड़े ध्यान से ये दोनों ही चीज़ को कवर कर लेंगे, ऐसा उम्मीद है। नीचे वाला में एरिया, ऊपर वाला एरिया मोमेंट। आसानी से आप लोग को बात समझ आया होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे सारे स्टूडेंट जो लोग सीरियस मोड में पढ़ रहे हैं वो लोग सारे स्टूडेंट पूरा वीडियो लेक्चर को देखेंगे और देखने के बाद कमेंट ज़रूर करेंगे। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल द स्काई टेक्निकल क्लासेज को सब्सक्राइब करें। घर में ही रहें, स्वस्थ रहें। आज की क्लास इतना ही।